स्थापित किया और अंत में इस देश के साथ में यह त्रिपुरा भी शामिल होकर के इस देश का एक अंग हुआ। आजादी के बाद से इधर कई लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाओं के आधार पर सत्ता में लोग आए, लेकिन त्रिपुरा की जो अपनी जो अपेक्षा है, यह आवश्यकता है, यह जो विकास होने चाहिए, उसके अनुरूप उन दिनों में जिनकी भी सरकार रही उन लोगों ने कभी भी विचार नहीं किया, सोचा नहीं, योजना नहीं किया। यह लगातार 70 वर्षों तक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं ने त्रिपुरा के जनता को छलने का काम किया, शोषण करने का काम किया। आपके लिए जो है आवश्यकता अनुसार, आपके अपेक्षा अनुसार आपके लिए कोई भी विकास की योजना को बनाने का काम नहीं किया, बल्कि आपकी गाढ़ी कमाई को कैसे अपने झोली में, अपने जेब में भरे, केवल उसकी ही राजनीति की, सत्ता के लिए केवल राजनीति की, आपके आम जन के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए राजनीति करने का काम ये कांग्रेस और सीपीएम के लोगों ने नहीं किया। इसी के लिए आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट जो ऐसे बॉर्डर में है, यहां आउटसाइडर एक्टिविटीज ऐसे हुए जिससे कि आप हर समय भय की साये में जीवन जीते थे, हर समय डर था। कई बार तो कई परिस्थितियां ऐसी बनी कि घर के लोगों को ऐसा चिंता होता था कि घर का कोई परिवार सुबह में निकला और जब तक शाम में नहीं लौटता है तब तक उसको चिंता बना रहता था कि पता नहीं ऐसी परिस्थिति में हमारे ये घर के सदस्य घर लौट पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे। जब वो लौट जाते थे तब थोड़ा सा शांति बनता था मन में। ऐसी परिस्थितियां थी, क्यों था, किसने किया? तो यही वो कांग्रेस और सीपीआई के लोगों ने ये परिस्थिति निर्माण किया था। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं केंद्र की ओर से आती रही, स्पेशल पैकेजिंग भी होता रहा, लेकिन वैसे सारे बजटीय प्रावधान के पैसे आपके गांव में, आपके घरों में, आपके लिए वो नहीं गया। सीधे सीधे उन दिनों सत्ता में रहने वाले नेताओं के जेब में, झोली में भरता गया और वो जो है मालो माल होकर के हवाई में उड़ रहा है और आप जो है यहाँ जमीन में हवा खा रहे हैं। इस प्रकार से परिस्थिति इन लोगों ने निर्माण किया। भाइयों बहनों, समय समय पर कई प्रकार के जो है षड्यंत्रकारी लोगों ने राजनीति के साथ मिलकर के हमेशा हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, बरगलाने का काम करता है, ठगने का काम करता है, झूठ बोलने का काम करता है। और ऐसे ही इतने दिनों तक तो ये जो है कांग्रेस और सीपीआई के लोगों ने झूठ बोलता रहा और आपके पास जाकर के केवल यही बोलता रहा, तुम गरीब हो, बेचारा हो, लाचार हो, अशिक्षित हो, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसे सारे काम को मैं ही कर सकता हूं, तुम्हारा पूरा हितैषी हूं, ऐसा बोल करके केवल वोट मांगता रहा, वोट बैंक हमको समझता रहा। लेकिन ये सत्ता में आने के बाद कभी भी हमारे लिए इन सारे कामों को पूरा करने का काम इन लोगों ने नहीं किया और उल्टे हमारे मानसिक स्थिति को कमजोर करने का काम किया। ये गरीब है, बेचारा है, लाचार है, ऐसा कह करके कभी भी नहीं बोला कि तुम्हारे ऊपर इतनी क्षमता है कि तुम पढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, तुम रोजगार करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, समृद्धि की ओर जा सकते हो, आर्थिक उन्नति हो सकता है, तुम्हारे इस क्षेत्र में ऐसे जो स्कोप से इसको वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके आप आगे बढ़ोगे तो ये एक राज्य के अंदर एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक समृद्धिशाली नागरिक के रूप में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा बात बताने का काम इन लोगों ने नहीं किया।
हमको कुंठित करने का काम किया और नीचे दबाने का काम किया। लेकिन आप सबों को मैं धन्य बोलता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतने पूरे 70 साल के जो इस प्रकार